अनुसूचित जाति आयोग की टीम पहुंची मामले की पड़ताल में। दिल्ली से पटना के अंबेडकर छात्रावास 18 सितंबर की रात अंबेडकर छात्रावास और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद में जमकर चली थी गोलियां। स्थानीय लोगों के साथ साथ हॉस्टल के 3 छात्र हुए थे घायल। गोलीबारी की घटना के बाद स्थानीय लोगों ने अंबेडकर छात्रावास के छात्रों पर लगाया था छेड़खानी का आरोप। हॉस्टल पहुंची आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजू बाला की टीम ने अंबेडकर छात्रावास पहुंचकर छात्रों से की बात। पुलिस को निष्पक्ष जांच कर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सौंपने की आयोग ने की है मांग। हॉस्टल के छात्रों को मुकम्मल सुरक्षा देने का आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजू बाला ने दिया है आश्वासन। छात्र भय मुक्त वातावरण में करें पढ़ाई। 18 सितंबर की रात अंबेडकर छात्रावास और स्थानीय लोगों के बीच हुई झड़प के दौरान देर रात अंबेडकर छात्रावास के बाहर जमकर गोलीबारी हुई थी और इस घटना में अंबेडकर छात्रावास में रहने वाले 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और शुक्रवार को इस पूरे मामले की जांच करने दिल्ली से चलकर अनुसूचित जाति आयोग की टीम पटना के अंबेडकर छात्रावास पहुंची। अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य अंजू बाला ने अंबेडकर छात्रावास और स्थानीय लोगों के बीच हुई झड़प मामले की जानकारी अंबेडकर छात्रावास में रहने वाले छात्रों ने घटना का सारा वृतांत आयोग की सदस्य अंजू बाला को सुनाया। मौके पर मौजूद आयोग की सदस्य अंजू बाला ने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी को घटना के वक्त का सीसीटीवी फुटेज मुहैया करवाने का दिशा निर्देश मौके से किया जारी। इसके साथ ही मौके पर मौजूद छात्रों को पलायन किए हुए छात्रों को पुनः वापस बुलाकर छात्रावास में पढ़ाई शुरू करने की बातें करने के साथ साथ अंबेडकर छात्रावास में रहने वाले छात्रों को मुकम्मल सुरक्षा मुहैया करवाने का आश्वासन दिया है। हालांकि आयोग की टीम के समक्ष अंबेडकर छात्रावास के छात्रों ने अपनी सारी समस्याएं बताई। इस दौरान मौके पर मौजूद अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य अंजू बाला ने छात्रों को समस्याओं को सुलझाने का भी जल्द से जल्द दिया आश्वासन। वहीं दिल्ली से चलकर पटना के अंबेडकर छात्रावास पहुंची आयोग की सदस्य अंजू बाला ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 18 सितंबर की रात हुई घटना मामले की जांच करने आयोग की टीम दिल्ली से चलकर पटना पहुंची थी और जांच के दौरान उन्होंने अंबेडकर छात्रावास में रहने वाले छात्रों द्वारा लगाए गए स्थानीय लोगों के सभी आरोपों की जाँच शुरू कर दी है। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को घटना के वक्त का सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराने के आदेश भी जारी किए गए हैं और छात्रों के ऊपर लगे छेड़खानी मामले की जांच भी इसी सीसीटीवी फुटेज के जरिए आयोग की टीम करेगी और अगर इस मामले में छात्र दोषी हुए तो उन्हें सजा दी जाएगी और अगर जिस तरह से छात्रों ने पुलिस पर उन्हें बेवजह फंसाने का आरोप लगाया है, अगर छात्रों का आरोप सही हुआ तो आयोग छात्रों को बेवजह इस मामले में फंसाने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेगी। अंजू बाला ने कहा कि आयोग खुद इस पूरे मामले की जाँच कर दोषियों को दिलाएगी सजा। देखिए ऐसे क्योंकि हम कमीशन है और कमीशन इन्हीं के सबके सेफ गार्ड के लिए है। ये न्यूज़ तेज़ी से वायरल हो रही थी और क्योंकि जैसे इस तरीके की न्यूज़ वायरल होती है हम उसमें सुमोटो का पावर भी लेते हैं। बाद में स्टूडेंट्स की तरफ भी हमारे पास लेटर आया था लेकिन उससे पहले हमने संज्ञान ले लिया था। अभी मैं परसों जम्मू से ही होके आ रही हूँ, श्रीनगर से होते हुए। हमें लगा बच्चों के साथ गलत हो रहा है, स्टूडेंट्स के साथ गलत हो रहा है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास के नारे को लेके आगे चलते हैं और सबको समानता और समरसता के लिए कहते हैं। आपने देखा होगा कि सफाई कर्मचारियों के पैर तक उन्होंने धुलाए, झाड़ू तक सभी, मैं उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, झाड़ू तक सभी ने पकड़ी सिर्फ एक समानता और समरसता का भाव लाने के लिए। लेकिन मुझे कष्ट इस बात का हो रहा है कि बिहार जैसे स्टेट में, पटना जैसी जगह में जिसका नाम भी अम्बेडकर छात्रावास है, इन बच्चों के साथ कुछ गलत हो और कमीशन चुप रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। आज मैंने ये निश्चय किया था कि मैं आके बच्चों से रूबरू होंगी, इनके मन की बात जानूंगी, सही में घटना क्या है क्योंकि गोली चलने की घटना वायरल हो रही है, गोली भी चलते दिख रही है, सब कुछ हो रहा है। तो ये एलिगेशन क्या लग रहे हैं कि एक तरफ कोई लड़की को लेके एलिगेशन लगाया, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया, हमारा पूरा कमीशन आया हुआ है, हमने डिसाइड किया धरातल पर जाके हम उन स्टूडेंट से भी पूछेंगे और प्रशासन से भी हम जानकारी लेंगे। स्टूडेंट्स की हमने सुन ली है, उनको लग रहा है कि हम पे एक फेक मुकदमा लगाया गया है और अगर ये फेक मुकदमा है इसमें पूरी जानकारी हम लेंगे। सीसीटीवी कैमरे की पूरी फुटेज हम चेक करेंगे कि अगर कहीं लगता है, क्योंकि स्टूडेंट सामने आके ये कह रहे हैं कि अगर हमने गलती की है तो आप हमें कुछ भी सजा देंगे, हम लेने को तैयार हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है, सिर्फ एक केस को दबाने के लिए दूसरे केस को आप जन्म देते हैं, तो ये फिर तो प्रशासन पर भी प्रश्न चिन्ह होगा। पहले बात हुई थी कि वहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी, गोलियां चलने की बात हुई थी। आज अनुसूचित जाति आयोग की टीम वहाँ गई थी, क्या मामला है, क्या डेवलपमेंट है इसमें? उसमें कार्रवाई हो चुकी है, मैं आपको बता दूंगा, उसमें कार्रवाई हुई है और जो
मेरे पास में रिपोर्ट थी, मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ। इस घटना में पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई करनी थी वो की गई है। कोई अरेस्टिंग भी हुई है? हाँ, इसमें मैं आपको थाना सुल्तानगंज की घटना 18 सितंबर को करीब रात को 10 बजे की घटना हुई। दुकान के पास एक दुकानदार थे, उनके द्वारा ये कहा गया था कि पुत्री के साथ छेड़खानी का भी मामला है। दोनों के बीच मारपीट पत्थरबाजी हुई, गोलीबारी हुई। इस घटना में दोनों तरफ से 6 लोग जख्मी हो गए। इस संबंध में 2 कांड दर्ज किए गए। एक अनिल कुमार के बयान पर कांड संख्या 338 और एक सनी कुमार के आवेदन पर कांड संख्या 339। और वर्तमान में विधि व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्ण है। तत्काल पुलिस बल वहां पहुंच गए, वरीय पदाधिकारियों द्वारा निर्माण किया गया। इस पूरे मामले में 3 अभियुक्त अनिल कुमार, सनी कुमार, विकास कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया और एक लाइसेंसी रिवॉल्वर और गोली जब्त की गई, जिसमें उनके द्वारा स्वीकार किया गया है कि हाँ, ये उनके द्वारा चलाई गई है। और इसमें आगे पुलिस अभी अनुसंधान कर रहा है। 2 कांड हमारे दर्ज हैं और अब स्थिति पूरी नियंत्रण